एक बार ठाकुर जी समस्त लीलाओं को करके वापस पधारे और जैसे ही अपने नंद महल में जाने लगे, इतने में मैया ने आवाज लगाई, अरे कन्हैया बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, स्नान आदि करके घर में आना, घर में पूजा होनी है। कन्हैया बोले, हमारे घर में क्या हो गया? रोज हम आते थे, मैया यशोदा सिड्डी पर खड़े होकर इंतजार करती थी, लाला आएगा और तुरंत गोदी में ले लेती थी। आज कह रही है बाहर चलो, बाहर चलो। तुरंत पहुंचे गौशाला में। गौशाला में पहुंचकर नंद बाबा से पूछा, बाबा क्या बात है, हमारे घर में आज क्या हो रहा है? बोले, आज हमारे घर में इंद्र का पूजन हो रहा है। बोले, इंद्र वर्षा के देवता है ना, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास तस्यात्म मूर्तया। बोले, वो वर्षा के देवता है ना, तो वो वर्षा करते हैं, उससे अन्न होता है, हमें खाने को मिलता है, इसीलिए हम उनका पूजन कर रहे हैं। तो भगवान को ये पूजन का कारण उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, ये बात हमारे समझ में नहीं आई कि इंद्र वर्षा के देवता हैं, इसीलिए हम उनका पूजन कर रहे हैं। बोले, ये तो उनका कर्म है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। वो तो उनका कर्म है करना, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है जो हमारे इष्ट देव हैं हम उनका पूजन करें। आप बताओ कि बोले, जब पूतना आई तो आपने किसको याद किया? बोले, नारायण को। जब सक्टासुर आया, जब तृणावर्त आया, जब व्योमासुर आया, जब बकासुर आया, जब अघासुर आया, जब आपने किसको याद किया? बोले, नारायण को। बोले, जब कालिया नाग आया, जब किसको याद किया? बोले, नारायण को। जब अग्नि लगी वन में, तब किसको याद किया? बोले, नारायण को। बोले, इसका मतलब क्या है? बोले, नारायण सब कर सकते हैं, लेकिन नारायण वर्षा नहीं कर सकते। बोले, भगवान ने इंद्र की पूजन का विरोध नहीं किया, भगवान ने उस सोच का विरोध किया कि आप किस किस का पूजन करते रहोगे। कोई अग्नि का देवता, कोई जल का देवता, कोई वायु का देवता, कोई आकाश का देवता, कोई धरती का देवता, इतने देवता कहां कहां भटकते रहोगे। जीवन में जिस इष्ट देव को पकड़ लिया तो हर जीवन की हर मोड़ पर वो आपके साथ खड़ा हुआ है, इसीलिए जीवन में भटकाव मत आने दो। भगवान ने यही बात कही और बोले, हमारी राय में तो भैया पूजन तो महाराज स्वयं भगवान नारायण के ही स्वरूप में हमारे गिरिराज जी उपस्थित हैं, हमें तो गिरिराज जी का ही पूजन करना चाहिए। जैसे ही सुना, बोले, बात तो ठीक है। बोले, उनका पूजन कैसे होता है? बोले, देखो भैया, हमारे गिरिराज जी खाने पीने के बड़े शौकीन हैं, उनको जितना भर भर के खिलाओ, खूब बढ़िया हमारा हाथ खोलकर वो आशीर्वाद देते हैं। तो खूब बढ़िया 56 भोग लगाओ, खूब उन्हें 56 भोग परोसो और खूब वो पाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। सबको भैया बात समझ में आ गई। सबने कहा, देखो भैया, तुम्हारे गिरिराज जी प्रकट होकर दर्शन देंगे। बोले, बिल्कुल चिंता मत करो, वो खूब बढ़िया दर्शन देंगे। अब तो भैया घर घर में 56 भोग तैयार होने लगे। चर्ब चुष्य लेह भक्ष भुक्ष मारा, तरह तरह के मारा, घर घर में लड्डू कचौड़ी, घर घर में 56 भोग तैयार हो रहे हैं। सारे छोटे छोटे गोप बालक मैयाओं पर जोर देकर, मैया जे भी बनाओ, मैया लड्डू भी बनाओ, मैया कचौड़ी भी बनाओ, और खूब मैयाओं से बनवा रहे हैं। सबने बढ़िया महाराज 56 भोग तैयार करके बैलगाड़ियों में भर भर के सब महाराज गिरिराज जी की ओर जाने लगे। भगवान आगे आगे चल रहे हैं, सारे ब्रजवासी पीछे पीछे चलते चलते देखते देखते गिरिराज जी पहुंच गए। भगवान आगे आगे बताते जा रहे हैं, भैया पूजा कैसे होनी है? बोले, पहले गिरिराज जी का अभिषेक करो। अब दूर दूर से सब जल लेकर आने लगे, सब थकने लगे। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए यहीं पर मानसी गंगा प्रकट कर देता हूं। भगवान ने देखते देखते वहीं पर मानसी गंगा प्रकट करी है और उसी मानसी गंगा से महाराज सबने गिरिराज जी का अभिषेक किया है। महाराज खूब बढ़िया तरह भगवान ने पूजन कराया, सब 56 भोग सामने सजा दिए और भैया कहा, भैया सब प्रार्थना करो और कहो गिरिराज जी पाओ। और जैसे ही भगवान ने कहा और सबने कहा पाओ, तो भैया गिरिराज जी ने वास्तव में ही पाना शुरू कर दिया। देखते देखते भैया जितना लेकर गए थे महाराज सब गिरिराज जी पाने लगे। महाराज सारे डले, सब डलिया सब खाली हो गई। इतने में छोटे छोटे गोप बालक बोले, अरे कन्हैया, तुम्हारा भगवान तो बड़ा भूखा मालूम पड़ता है, वो तो सब खा गया। हम तो सोच रहे थे मैया से इतने माल बनवाए, बाद में हमें ही खाने मिलेंगे, ये तो भैया सब खा गया। भैया आज भी यही स्थिति है। हम भी ठाकुर जी को जब तक भोग लगा रहे हैं, जब तक हमें पूरा कॉन्फिडेंस है 4 लड्डू गए तो 4 के 4 वापस आएंगे। जिस दिन 4 के 3 वापस आने लगे, भोग लगना भी बंद हो जाएगा।
बोले तुम्हारा भगवान तो सब खा गया। हमारा भगवान मुस्कुराए और कहा, बोले संत और भगवान लेता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब वो लौटाता है तो इतना दे देता है कि हम बटोर भी नहीं पाते। और जैसे ही कहा महाराज जोर की ताली बजाई, जैसे ही ताली बजाई महाराज देखते देखते गिरिराज जी ने अपने मुखारबिंद को खोल लिया। उनके मुख से 56 भोगों की वर्षा होने लगी। जितना महाराज ब्रजवासी लेकर आए थे उससे महाराज 1000 गुना ज्यादा उनके मुंह से 56 भोगों की वर्षा हो रही है। सबके आनंद की सीमा ना रही, सब जय जयकार करने लगे, बोलिए गिरिराज महाराज की जय। महाराज सब जय जयकार करने लगे। ऐसी जोर की जय जयकार हुई महाराज इंद्र के वहां स्वर्ग तक आवाज पहुंच गई। इतने में इंद्र बोले, अरे इस बार हमारा बड़ा जोर शोर से पूजन हो रहा है, यहां तक आवाज आ रही है। इतने में देवता बोले, महाराज आपका पूजन तो कब का पोस्टपोन्ड हो गया, वहां आपका पूजन नहीं हो रहा, किसी पर्वत का पूजन कर रहे हैं। महाराज इंद्र अभिमानी है, उनके अंदर अभिमान आ गया, अच्छा हमारा पूजन छोड़कर किसी और का करते हैं। उसी समय आज्ञा दी सांवर्तक मेघों को, गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांत कारणाम, बोले जाओ और भयंकर मूसलाधार वर्षा से पूरे ब्रज को डुबो दो। महाराज सांवर्तक मेघों को आज्ञा दी है, सांवर्तक मेघों ने भयंकर मूसलाधार वर्षा करनी प्रारंभ कर दी। ऐसी भयंकर मूसलाधार वर्षा हो रही है, सारे ब्रजवासी थर थर कांपने लगे, भयभीत तो होने लगे। भगवान से कह रहे हैं, देखो हम कह रहे थे ना इंद्र नाराज हो जाएंगे, देखो कितने नाराज हो गए, कितनी भयंकर बारिश कर रहे हैं, अरे देखो तो सही। भगवान बोले, भैया मुझसे क्यों कह रहे हो, तुमने मेरा पूजन थोड़ी किया है, तुमने गिरिराज जी का पूजन किया है, उनसे प्रार्थना करो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। और महाराज सबको लेकर पहुंचे गिरिराज जी के पास, सबसे कहा भैया हाथ जोड़कर गिरिराज जी से ही प्रार्थना करो। सबने हाथ जोड़े हैं और गिरिराज जी से सब प्रार्थना करने लगे। और महाराज अब गिरिराज जी से सब प्रार्थना करने लगे और उसी समय सबने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु हमारी रक्षा करो। और जैसे ही सबने अपने अपने नेत्र बंद किए हैं, देखते देखते भगवान ने गिरिराज जी को अपनी नखमणी के ऊपर उठा लिया। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। महाराज अपनी नखमणी पर गिरिराज जी को उन्होंने धारण कर लिया है। सारे ब्रजवासियों को बुला लिया, भैया तुम गिरिराज जी के नीचे आ जाओ। महाराज गिरिराज जी के ऊपर उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को अगस्त ऋषि को बिठा लिया, आप दोनों भैया सारे जल का पान कर लेना। गिरिराज जी को नखमणी पर उठाए ठाकुर खड़े हुए हैं। भोले भोले ब्रजवासियों ने अपने अपने डंडे लगा लिए। अरे कन्हैया आप चिंता मत करो, हमने डंडों पर गिरिराज जी को टेक रखा है, आप अपनी उंगली उठा लो, हमने टेक रखा है। भगवान का कितना सरल स्वभाव। वो कहते अरे वास्तव में तुमने ही तो गिरिराज जी को डंडे पर टेक रखा है, मेरी तो उंगली में खुजली हो रही है इसीलिए उंगली लगा रखी है। बोले भगवान का स्वभाव कैसा है, बोले करते स्वयं हैं, बोले यश दूसरे को दे देते हैं, सम्मान दूसरे को दे देते हैं। महाराज गिरिराज जी को धारण किए हुए खड़े हैं। इतने में एक बूढ़ी मैया आई और बूढ़ी मैया बोली, अरे भैया जल्दी से राधा रानी को हटाओ, अरे जल्दी से राधा रानी को छिपाओ। बोले क्यों, क्या बात हो गई? अरे कहीं गलती से राधा रानी कन्हैया के सामने ना आ जाए। बोले उनके सामने आ गई तो बोले दोनों की नजर से नजर मिल जाएगी, और नजर से नजर मिल गई और कन्हैया के अंदर नेक चंचलता आ गई, और चंचलता के चक्कर में उंगली टेढ़ी मेढ़ी है गई तो सब दबके मर जाओगे। राधा रानी को हटाओ, राधा रानी को छिपाओ, सबके अपने अपने भाव। महाराज उसी समय भगवान ने महाराज अपनी बांसुरी को निकाला है और बांसुरी को अधरों पर रखकर बजाना शुरू किया है। महाराज ऐसी भगवान ने बांसुरी बजाई है कि दिव्य रूप से महाराज पता ही न चला कब 7 दिन और कब 7 रातें निकल गई, पता ही न चला। ऐसी महाराज भगवान ने बांसुरी बजाई है। उसी समय महाराज कब समय निकल गया। इंद्र ने पूछा देवताओं से, क्या हुआ, ब्रज डूब गया? सबने कहा महाराज डूबने की बात छोड़ो, हमारे सारे टैंकर खाली हो गए, वहां एक बूंद पानी नहीं पड़ा। अच्छा ये कैसे हो गया?
तभी याद आया, अरे बड़ी गड़बड़ हो गई। अरे क्या है? अरे महाराज वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परः। अरे वसुदेव जी के यहाँ तो स्वयं भगवान ने जन्म लिया है। अरे बड़ी भूल हो गई, बड़ी गलती हो गई। हम महाराज उनके सामने हम लड़ने खड़े हो गए, उनको कष्ट देने हम खड़े हो गए। अरे अब तो बड़ी गलती हो गई, क्या करें? तुरंत अपनी पत्नी सची देवी को बुलाया है। अरे भैया जल्दी जल्दी बोरिया बिस्तर बांधो, भगवान का अपराध कर चुके हैं, अब तो भैया धक्का मार कर निकाला जाए। इसमें बुद्धिमानी अच्छी है कि हम स्वयं ही पतली गली से निकल रहे हैं। इतने में सची देवी ने रोका, बोले इतनी जल्दबाजी में, अब गलती तो कर चुके हो, इतनी जल्दबाजी में अब सोचने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा करो, बोले अब उनसे दूर मत रहो, उनके पास चले जाओ। बोले क्या है? बोले भगवान की एक कमजोरी है। बोले क्या कमजोरी है? बोले उनकी दूर की नजर तो बहुत बढ़िया है महाराज, जो दूर खड़ा होता है उसका तो सब कुछ बिल्कुल साफ साफ दिख जाता है, लेकिन उनकी पास की नजर थोड़ी कमजोर है। बोले तुम उस कमजोरी का ही फायदा उठाओ। उनके जो दूर खड़ा होता है उसके पाप भी दिखते हैं, उसके पुण्य भी दिखते हैं, उसके महाराज दिव्य रूप से असद कृत्य भी दिखते हैं, उसके सब दुराचार व्यभिचार भी दिखते हैं। लेकिन जब उनसे दूर से सब उस दूरी को मिटाकर जब उनके हम चरणों में गिर जाते हैं, जब उसके न पाप दिखते हैं, न असद दिखते हैं, न दुराचार व्यभिचार दिखते हैं, केवल अपने चरणों में गिरा हुआ वो भक्त दिखता है और वो उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। इसलिए उनसे दूर मत रहो, उनके पास जाकर चरणों में गिर जाओ। इंद्र की फिर भी हिम्मत नहीं हो रही, इतनी बड़ी गलती हो गई, हम कैसे पहुंचे उनके पास? सब देवताओं से कहा तुम चलो ना साथ में, तुम चलो ना साथ में। सब कहते भैया तुम्हारे चक्कर में हम अपने व्यवहार क्यों खराब करें, तुम तो खराब कर चुके हो, हम थोड़ी व्यवहार खराब करेंगे तुम्हारे चक्कर में। बोले कोई चलने को तैयार नहीं। देखा सामने से कामधेनु जी आ रही थी, और जैसे ही कामधेनु जी को देखा उनके पास हाथ जोड़कर पहुंचे, मैया चलो कन्हैया का दर्शन करके आए, आप कहो तो चलें। कामधेनु जी बोली हाँ हाँ चलते हैं। और देखते देखते कामधेनु जी को लेकर इंद्र महाराज पहुंचे हैं वृंदावन। और जैसे मैया कामधेनु जी को देखा है, महाराज भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। और उसके पीछे से जैसे ही कामधेनु जी के पीछे से इंद्र निकले हैं, भगवान बिल्कुल रुष्ट हो गए, गंभीर हो गए। इंद्र ने खूब स्तुति भगवान की करी है। विशुद्ध सत्वम तबधाम शांतम तपोमयम दुस्तमजस्त रस्कम माया मयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। इंद्र ने खूब स्तुति भगवान की करी है। महाराज हमसे बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा करें। खूब बार बार स्तुति करी, लेकिन उसके बाद भी भगवान ने क्षमा नहीं किया। और आखिर में इंद्र ने अपने गले में मृदंग टांग लिया और मृदंग को जोर जोर से महाराज मृदंग बजाने लगे, हाथ उठा उठाकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर जोर से नाम संकीर्तन करते हैं, जोर जोर से आंखों में आंसू बहा बहाकर महामंत्र करते हैं। और जैसे ही सुना उसी समय महाराज भगवान ने इंद्र को बुला लिया और इंद्र को यही समझाया कि भैया सामने वाले को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला हमारी पूजा करे, हमें प्रणाम करे। बोले आपका जो कर्म है, आपका यही कर्तव्य बनता है कि अपने कर्म को करते रहें, उसके बदले कोई पूजा करे, कोई प्रणाम करे, कोई सम्मान करे, ये इच्छा मन में नहीं आनी चाहिए। इसलिए आपने ये ठीक नहीं किया, ये फिर भी मैं आपको क्षमा करता हूँ। इंद्र बार बार नाम संकीर्तन करता हुआ बारंबार श्री चरणों में प्रणाम करता है और महाराज वहाँ से जाता है। भगवान ने इंद्र के ऊपर कृपा करी।